तेजस्वी यादव को राजनीति में लाने से पहले प्रशिक्षण दिया गया था। हाँ, लोगों को प्रशिक्षित करके, शिक्षित करके, लक्षित करके राजनीति में लाके कुर्सी पे बैठाना चाहिए, नहीं तो अफसरों का राज होता है। राजा का बेटा जब पैदा लेता, बड़ा होता है, तो प्रिंस क्राउन की जब उसकी उपाधि दी जाती है तो उसको प्रशिक्षण होता है, उसकी पढ़ाई लिखी हुई होती है। किसी को गद्दी पर बैठा दीजिए तो अफसरशाही होगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, सियासी पारा हाई है और बिहार में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी हैं और आपको मालूम है ग्राउंड जीरो के नेता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है, कम अवधि, कम वक्त, लंबा वक्त, वो तो वक्त की हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर एक वक्त था जब आप नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं मंगनीलाल जी, सुनकर खुशी हुई या फिर दुख हुआ? न खुशी हुई न दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ। हाँ, आश्चर्य इसलिए हुआ कि चुनाव के बाद जो राजनीतिक परिस्थिति बनी बिहार में, तो हम लोग ये मान कर चल रहे थे कि आज न कल नीतीश कुमार को यहाँ से जाना है। अच्छा। हाँ, ये स्पेकुलेशन था सब जगह, और हम लोग का ये विश्लेषण था कि इनको जाना है। उसमें ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण पूर्व नियोजित कार्यक्रम है बीजेपी का, पूर्वानुमानित है, प्रायोजित है, क्योंकि 3.5 आदमी की बात हम करते थे कि बिहार में शासन 3.5 आदमी चला रहे हैं, तो उसमें 3 आदमी बीजेपी के पाले में खेल रहे थे। अच्छा। पहले से। अच्छा। आधा आदमी था सो शासन में हिस्सेदारी थी, शासन तंत्र पर उसका कब्जा था, परोक्ष रूप से जो गिरोह शासन चला रहा था, गिरोह, अच्छा, राजनीतिक गिरोह, जो शासन चला रहा था वो आज भी चला रहा था। लेकिन उसमें 3 आदमी का ये काम था कि बीजेपी की जो योजना है नीतीश मुक्त बिहार हो, उस योजना पर काम कर रहे थे लोग। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी की योजना के अनुसार सारी चीजें पटरी पर चल रही हैं। और नीतीश कुमार ने तो भाई ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों सदन का हिस्सा बनना चाहते थे। देखिए, लोकसभा के वो सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा जाना था। नीतीश कुमार जब ये बात करें तो हास्यास्पद है। नीतीश कुमार को अपने जीवन पर या अपने मृत्यु पर कोई अधिकार तो नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है। तो नीतीश कुमार को तो 5 साल के लिए चुना गया, तो अंतिम वर्ष में भी जा सकते थे, सपना पूरा हो जाता राज्यसभा का। तो ये कहना सही नहीं है, और कोई गैर राजनीतिक आदमी इसको बकवास कहेगा। ये तर्क कुतर्क है, ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि नीतीश को अभी अगला चुनाव जो होगा तो बीच में फिर एक बार राज्यसभा का चुनाव होगा और अंतिम बार भी राज्यसभा का चुनाव होगा। तो अंतिम में भी जा सकते थे, बीच में भी जा सकते थे। इस सपना लेकर के तो कोई राजनीति में आता नहीं है कि हमको चारों सदन का, चारों तीर्थ का उद्घाटन करना है, ऐसा लेकर के तो आता नहीं कोई है। तो ये अपने को बहलाने का नारा है, बहलाने का शब्द है, इसमें कोई दम नहीं है। कंपेल कर दिया गया इनको, इनकी बेटा को बहुत प्लान्ड वे में इन्वॉल्व किया गया और बेटा के लिए कीमत इनको चुकानी पड़ी। तो जेडीयू कार्यकर्ता और विधायक और जो नेता हैं वो तो लंबे वर्ष पहले से ही मांग करते रहे कि निशांत को राजनीति में लाइए। तो ये लोग जो कह रहे थे कि निशांत को लाइए, तो ये लोग ये नहीं समझते थे कि जो 3 खिलाड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेलने लगेंगे
और फिर इनको यहाँ से हटा देंगे, ये नहीं सोच करके कहा था। निशांत को लाइए राजनीति में, लेकिन नीतीश को भगाइए, ये उनका वर्कर नहीं कहता था, आज भी नहीं कह रहा है। ये 3 आदमी के चपेट में आ गए, राजनीतिक चपेट में, और इनको जाना पड़ रहा है। पुत्र मोह बहुत बड़ी चीज है, उससे कोई ऊपर नहीं है। लालू यादव जी पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि परिवारवाद को संरक्षित करने वाली पार्टी है। जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, सबका परिवारवाद के मामले में दोहरा चरित्र सामने आ गया है और सबने परिवारवाद को एडॉप्ट किया, अंगीकार किया है और संरक्षित कर रहे हैं। पर ये तो नीतीश कुमार की मजबूरी कहें इसे या जरूरी कहें, और नेताओं के कहने पर नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को आगे किया है। अगर वो आगे करना चाहते, परिवारवाद को बढ़ाना चाहते नीतीश कुमार, तो पहले भी ला सकते थे। जैसा मैंने कहा ना, जो पहले आगे भी जा सकते थे राज्यसभा, उसी तरीके से आप कह रहे पहले भी हो सकता था। पहले उन्होंने नहीं किया। देखिए, राजनीति में कोई भी आ सकते हैं, आने की सबको अधिकार है, लेकिन एकाएक राजनीतिक व्यक्ति में और अफसर में यही फर्क है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और उसके वर्कर को एक दृष्टि होती है समाज को बनाने की, समाज को बदलने की, देश के सोशियो इकोनॉमिक को हम कैसे ले जाएंगे, सामाजिक संरचना कैसा बनाएंगे। तो ये सामाजिक और आर्थिक संरचना जो है, इसको जानना आवश्यक है, और वर्ग और वर्ण दोनों का के आधार पर ये समाज चल रहा है, जिसमें आज भी वंचित वर्ग वंचित है। नीतीश कुमार ने समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए कोई जोखिम नहीं मोल लिया है, वो समझौता किया है इन्होंने, और 20 वर्षों तक समझौता करके शासन चलाया है, और किसी भी कंट्रोवर्सी या किसी भी अंतर विरोध को सामाजिक नीति में उन्होंने इसको नहीं आने दिया। फलतः जो सामाजिक न्याय वाले लोग थे, गरीब थे, पिछड़ा अति पिछड़ा थे, उनको शासन से जो लाभ होना चाहिए था बराबरी का, जो विशेषाधिकार दिया गया है, वो विशेष अवसर का, उससे वो वंचित रह गए। अब ये शासन जो अंतिम बार मुख्यमंत्री बने तो कहा कि समृद्धि यात्रा पर जा रहे हैं। तो इस समृद्धि यात्रा किसके लिए? जिनको आपने समृद्ध किया है 20 वर्षों में, उसके लिए है। जो सत्ता के का सुख नहीं पाया जो वर्ग, उसके लिए समृद्धि नहीं है। तो वैचारिक आधार पर किसी का बेटा राजनीति में आ जाए, कभी किसी जुलूस प्रदर्शन में नहीं गया हो, पार्टी के नीति सिद्धांत को नहीं जाना हो, एकाएक पार्टी में ज्वाइन करे, उप मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। आप तो नीतीश कुमार के साथ रहे, काम किया, कम अवधि के साथ बढ़े आगे, खैर वो बेटर नहीं है। निशांत कुमार, क्या अभी आपने सवाल भी उठाया और बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया, तो आपको नहीं लगता निशांत कुमार अब परिपक्व है? भाई, राजा का बेटा राजा बनने के लिए उसे थोड़ी बताना पड़ेगा कि भाई सिंहासन पर कैसे बैठना है, प्रजा से कैसी बात करनी। राजा के बेटा में और लोकतंत्र में किसी मंत्री मुख्यमंत्री के बेटा में अंतर है। अच्छा। राजा का बेटा जब पैदा लेता, बड़ा होता है, तो प्रिंस क्राउन की जब उसकी उपाधि दी जाती है, तो उसको प्रशिक्षण होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, उसको शासन तंत्र के बारे में, देश की प्रजा के बारे में, देश के भूगोल के बारे में, सामाजिक संरचना के बारे में बताया जाता है, तब वो सक्सेसर होता है। लोकतंत्र में एकाएक किसी को गद्दी पर बैठा दी जाए तो अफसरशाही होगी, अफसरशाही चलेगी, भ्रष्टाचार चलेगा। आज जनता की अंचल तक नहीं सुनी जाती है, थाना में नहीं सुनी जाती है, हर जगह पैसा चाहिए, मार खाइए, FIR करनी चाहिए तो 5000 रुपया दीजिए, जमीन आपके नाम से, आपके बाप दादा के नाम से है, आप सक्सेसर हैं,
दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो 10,000 रुपया 20,000 रुपया चाहिए। तेजस्वी यादव को तो प्रशिक्षण ये दिया जो गया है, था। तेजस्वी यादव को राजनीति में लाने से पहले प्रशिक्षण दिया गया था। हाँ, तेजस्वी प्रसाद अब जुलूस में गए हैं, प्रदर्शन में गए हैं, यूथ में घूमे हैं, सारे बिहार में घूमे हैं, साइकिल यात्रा की है, पैदल यात्रा किए हैं। तो राजनीति में आने के बाद, राजनीति में आने से पहले वो घूमते थे, हम्म, तो राजनीति में आ गए। कल हमारा बेटा राजनीति में कहेंगे यूथ के जुलूस में जाओ, तो एकाएक उसको नहीं कहेंगे कि भाई आप ये बना दीजिए। तो नीतीश कुमार की बेटा है इसीलिए ज्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन राजनीति में लोगों को प्रशिक्षित करके, शिक्षित करके, लक्षित करके राजनीति में लाके कुर्सी में बैठाना चाहिए, नहीं तो अफसरों का राज होता है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार किसी के दबाव में इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? नीतीश कुमार अपने नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो कोई अपने नियंत्रण में नहीं भी रहता है तो पुत्र मोह, परिवार मोह से ऊपर नहीं उठता है, बहुत कम लोग। तो इस पुत्र मोह को जगाया है राजनीति गिरोह के लोगों ने, 3 लोगों ने नीतीश कुमार के अंदर। तो इस पुत्र मोह में वशीभूत हो गए, वशीभूत है। पुत्र मोह में उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया है, उठाया है, और इसीलिए वो नीतीश कुमार बहुत शांति से जाने वाले लोग हैं, जिनका समाज में वर्चस्व है, तो उनके सेवा भाव में लगे रहते हैं। बीजेपी का सीएम बनेगा, खबरें तो चर्चा में, ये कैसे देखते हैं? ये सब हो रहा है बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए ना। बात तो कब न खुल गई, बात तो चुनाव से पहले खुली हुई थी कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुत टेम्पोररी फेज के लिए। मुख्यमंत्री तो तय है बीजेपी का, बीजेपी रूल स्टेट बनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश वाला तस्वीर दिखेगा जब बीजेपी का सीएम हो? उत्तर प्रदेश वाला तस्वीर नहीं दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में विशुद्ध रूप से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मानने वाली सरकार बनती है। और ये जो मुलायम सिंह यादव जी का लड़का है अखिलेश, वो उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। नहीं, अभी योगी मॉडल को तो आपने देखा किस तरीके से कार्रवाई हुई? योगी मॉडल कौन कार्रवाई कर रहा है? जिस तरीके से बुलडोजर चले, जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, वहाँ तो विरोध भी हो रहा है ना, वो विरोध भी हो रहा है। तो क्या बिहार में उसी तरीके की तस्वीर जो है वो देखने के लिए? गैर कानूनी काम होगा तो विरोध होगा, जनता विरोध करेगी। गैर कानूनी काम का, गैर कानूनी काम, धांधली होगी तो मौका दिया है, विरोध होगा धरती पर। आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि राजद कमजोर हुई तो जेडीयू कमजोर हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमजोर हुए। अगर आज हमारी संख्या थोड़ी अधिक होती तो नीतीश कुमार इतने कमजोर ना होते और वो राज्यसभा के लिए हाँ नहीं भरते। मंगनीलाल मंडल को भी ऐसा ही लग रहा है कि आपकी पार्टी कमजोर हुई, नीतीश कुमार कमजोर हुए। सरकार जिस तरह से नीतीश कुमार 2 बार आ गए थे और फिर पलट गए थे, पलटू राम बने थे, इसकी संभावना रहती है अगर राष्ट्रीय जनता दल को 50 सीट 40 सीट रहा था, इसका सीट कम रहता, तो ये संभावना बन सकती थी कि अगर कहेंगे हटने के लिए तो ये भाग भी सकते हैं। लेकिन जैसे 2 बार पलट गया फिर वो पलट जाते हैं, इसलिए इस बात को हम अपनी राजनीति अब कोई निर्णायक मोड़ पर ले जा सकेंगे ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार हम सशक्त होते तो नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार रहने से या नीतीश कुमार जाने से हमारे लिए नीतिगत कोई थी नहीं है, फर्क नहीं है। क्या लग रहा है जेडीयू में आगे जो तस्वीरें हैं वो भगदड़ में तब्दील होगी? देखिए, सबका मालिक जनता है, जनता बता देगी स्थिति। आपको क्या लग रहा है जेडीयू के अंदर जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, कई विधायक फूट कर रोए और नाखुशी भी जाहिर की, तो अब तो स्पष्ट हो गया। अब तो आज बैठक भी नीतीश कुमार ने बुलाई, कहा वो नीतीश को आधार मान करके अपनी राय हम नहीं बताएंगे। ये नीतीश को रहने से क्या, नीतीश को जाने से क्या, नीतीश को हटाया रास्ता से। अब बीजेपी आमने सामने है,
आप और बीजेपी आमने आमने सामने सामने है। अब आमने तो सामने जब क्या है? आमने सामने है तो जनता का वर्गीकरण तो होगा, हम्म पोलराइजेशन होगा। हम्म हम संघर्ष तेज करेंगे हम्म और बीजेपी से लड़ेंगे। हम्म। जेडीयू को नहीं देख रहे हैं आप लोग? अब जेडीयू तो चला गया बीच से हट करके, सरकार तो बीजेपी की होगी, हम्म धांधली तो वही करेगा, बुलडोजर वही लाएगा। भाई निशांत बिहार घूमेंगे, जेडीयू ज्वाइन करते ही बिहार घूमेंगे। आप कह रहे हैं कि कभी आंदोलन में नहीं दिखा, मगर निशांत तो ज्वाइन करते ही बिहार घूमना स्टार्ट कर देंगे। अब इस बात पर आप बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं जेडीयू को आप? हल्के में नहीं रहे हैं, हम अपने को हल्के में नहीं ले रहे हैं। नहीं, जेडीयू को आप बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं कि अब लड़ाई हमारी आमने सामने हमारी और बीजेपी आमने सामने होगी। हम्म पहले ये बीच में थे, बफर थे। हम्म अब इसके जेडीयू और हमारे बीच में लड़ाई होती थी, बीच में बीजेपी रहता था। हम्म अब बीजेपी है वो, हम आमने सामने रहेंगे, हम्म लड़ाई हमारी होगी। सोशल जस्टिस का फोर्स, सेकुलर फोर्स और जो सोशल जस्टिस का फोर्स है वो सब एक साथ रहेगा कॉमनल फोर्स के खिलाफ। तेजस्वी यादव की रणनीति आगे की क्या है, आरजेडी की रणनीति आगे की क्या है? काफी शांत आप लोग चुनाव के नतीजे आने के बाद दिख रहे हैं। नहीं, शांत हम कभी नहीं रहे। हम्म, हमारा एक से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। हम्म, अभी कर्पूरी ठाकुर जी की हमने पुण्यतिथि मनाई है, तो जितना हॉल में क्षमता थी उसके 3 गुना लोग आ गए, गांधी मैदान तक चले गए। उससे पहले तेजस्वी जी का अभिनंदन किया गया राष्ट्रीय बनने पर, कार्यकारी अध्यक्ष। इसके बाद जिला स्तर पर हमारी बैठकें हुई हैं, कर्पूरी जी की जन्म दिवस समारोह मनाया गया। नहीं, हम तेजस्वी बैठे बोले हुए नहीं हैं। ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे। कब उतरेंगे तेजस्वी? जनता भी अब प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम बनेगा। अब तो ये विधानसभा थी, राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो जाता है, फिर विधान परिषद का होगा। अब जाड़ा भी खत्म हो गया, तो मार्च में हम लोग प्रोग्राम बना लेंगे। आगे से दौड़ा का कार्यक्रम शुरू होगा, पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठित करेंगे। हो सकता है पुनर्गठन करके नए कार्यकर्ताओं को शिक्षित, प्रशिक्षित और संघर्ष के रास्ता पर ले चलेंगे। एक आखिरी सवाल, उम्मीदवार तो उतार दिया, एडी सिंह को आप लोगों ने भाई नॉमिनेशन करवाया, आगे कर दिया, फिर से 41 का संख्या पूरा कर लेंगे? हमारा तो विश्वास है हम जीतेंगे। 41 की संख्या बिल्कुल पूरा करेंगे हम। ओवैसी साहब से बात हो गई? ओबीसी साथी, ओवैसी साहब से बात करने वाले करते होंगे, लेकिन ओवैसी साहब बीजेपी को क्यों पसंद करेंगे? नहीं तो आपके बीजेपी प्रत्याशी को वोट क्यों करेंगे? उन्होंने तो कह दिया भाई, बड़ा दिल दिखाइए आप, अब हम उम्मीदवार उतारेंगे, आप समर्थन किया, तो उनके मन में कहीं पीड़ा और गुस्सा होगा, लेकिन वोट के अंतिम समय में ये जो कम्युनल फोर्स है उसको मजबूत तो नहीं करेंगे, हमारा विश्वास है ऐसा। वोट देने भी नहीं पहुंच सकते हैं तो भाई आप 41 का संख्या तो नहीं, वोट देंगे, वोट देंगे। कम्युनल फोर्स को नहीं जीतने देंगे। एक एक आदमी जो कम्युनल फोर्सेस के साथ है वो ओवैसी साहब हम लोगों के लिए विरोधी नहीं, दुश्मन है। तो इसीलिए वो 5 वोट को बर्बाद क्यों करेंगे? तो आप लोग यही सोच रहे हैं कि नहीं, ओवैसी के विधायक जो हैं वो हमारा साथ देंगे, बीएसपी के एक विधायक हैं वो हमारा साथ देंगे, जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ तो नहीं कहते हैं, उनके साथ हम ये नहीं कहते कि जाएंगे कहाँ, यह व्यवस्था है, उनकी प्रतिबद्धता है, व्यवस्था नहीं। उनका कमिटमेंट है, सेकुलरिज्म जो है कमिटमेंट है, तो उसके आधार पर वोट करना चाहिए, वोट करेंगे। तो आपने सुना मंगनीलाल मंडल जी को स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं, निशांत कुमार को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। सियासत तो बेशक गर्म है, निशांत कुमार की एंट्री होने जा रही है। अब देखना है निशांत कुमार किस तरीके से जेडीयू का बागडोर अपने हाथों में लेते हैं और जेडीयू को मजबूत करते हैं। मगर बीजेपी का सीएम बिहार में होगा। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे राधे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।